गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज वर्कशीट नंबर 1 क्लास 6 का, जो डेटेड है 8 सितंबर 2020। और आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। आज हम संख्याओं की जानकारी लेंगे थोड़ा सा। और इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि गिन तारा की मदद से इन निम्न संख्याओं को आपको अबैकस पे दर्शाना है। देखो बेटा, अबैकस क्या चीज़ होती है। अबैकस में आपके पास इस तरीके से कुछ वायर्स होती हैं और उनमें कुछ बीड्स होती हैं, तो उन्हीं को इन्होंने गिन तारा कहा है। ठीक है, तो उस गिन तारे की मदद से, मतलब उन बीट्स की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, अपने नंबर्स को दिखाना है। जैसे कि एक उन्होंने करके भी दिखा रखा है 6, 5, 8। इसमें क्या है बेटा, 8 जो है आपका कौन सी प्लेस पर है, इकाई की प्लेस पे है। 5 जो है वो दहाई को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 6 है ये आपका सैकड़ा दिखा रहा है। तो उस तरीके से हमने क्या किया, इकाई, दहाई और सैकड़ा, उस तरीके से हमने क्या किया, इनको अपने उतनी बीड्स को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। 6 बीड्स यहाँ दिखा दी, 5 बीच में दिखा दी, और 8 सबसे लास्ट में दिखा दी। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने 6, 5, 8 को इसमें यहाँ अबैकस पे दिखा दिया। अब उन्होंने कहा है आप भी इन निम्न संख्याओं को अबैकस पे दिखाइए, यानी 325, 198 और 231। 325, ठीक है बेटा, 325, 198 और 231, यानी इन नंबर्स को मुझे अबैकस पे दिखाना है। तो ये मेरा है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा। यहाँ पे भी बेटा सेम ऐसे ही, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दिहाई और सैकड़ा, 1, 10 और 100। अब बेटा इन्हीं को मैं अबैकस पे शो करूँगी। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे इकाई पे मेरे नंबर आ रखा है 5, इकाई पे संख्या है 5। तो अब इकाई, ये हो गया मेरा इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। तो इकाई पे मैं 5 गिन तारा यहाँ पे रख दूँगी, 5 बीड्स मैंने यहाँ पे लगा दी। फिर दहाई पे मुझे दिख रही है 2, तो 2 बीड्स मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, फिर देन है सैकड़ा, उस पर मुझे 3 नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने बेटा 3 गिन तारा इस तरीके से दिखा दिया। अब बात आती है यहाँ पर 198, यानी इकाई पे आपको दिख रहा है 8, इकाई पे मुझे दिख रहा है 8, तो मैंने 8 इस तरीके से बीड्स यहाँ पर बना दी। दहाई पे मुझे नंबर दिख रहा है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और सैकड़े पे मुझे 1 नंबर दिख रहा है। फिर आ जाओ यहाँ पर 1, 10, 100, यानी इकाई पे मुझे दिख रहा है 1, दहाई पे मुझे दिख रही हैं 3, और सैकड़ा पे मुझे दिख रही हैं 2 बीट्स। इस तरीके से बेटा मैंने इसको अबैकस पे दिखा दिया। ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको यहाँ पर दे रखी हैं यहाँ पे आपको एक नंबर दे रखा है 759। इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि 100 रुपये के नोट कितने हैं, 10 रुपये के नोट कितने हैं और 1 रुपये के कॉइन्स कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो बेटा अगर आपको याद है कि हम इस किसी भी नंबर को, जो 1, 10, 100 जो ये नंबर है, इसे अगर मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 700, यानी इसका विस्तारित रूप, तो 700 + 50 + 9। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 रुपये के 7 नोट हैं। यहीं से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 100 प्लेस है ना, सैकड़ा है, यानी सैकड़े के 7 हैं, यानी 7 नोट हैं 100 रुपये के। फिर है दहाई में है 5 नोट, यानी 10 रुपये के 5 नोट हैं, और इकाई में है आपके 9, यानी 1 रुपये के 9 सिक्के हैं। चाहे तो आप इससे थोड़ा ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कि 100 रुपये के 7, 10 रुपये के 5 और 1 रुपये का 9। इस तरीके से आपके पास ये कॉइन्स आ गए। ठीक है बेटा, इसे जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 759 रुपीज़ ही आएंगे। अब इसी को बेटा आपको 100 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये के रूप में आपको इन नंबर्स को दिखाना है। 586, 470, 107 और 850, 1, 10, 100।
तो आराम से आप इसमें बड़ी इजीली आप देखकर बता सकते हैं कि इकाई यानी 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, दहाई यानी 10 रुपए के 8 नोट हैं, सैकड़ा यानी 500 रुपए के 5 नोट हैं। इसी तरीके से बेटा यहाँ भी इकाई के 0, दहाई के 7 और 100 के 4। यहाँ पे इकाई 7, दहाई 0 और सैकड़ा 1, इकाई 0, दहाई 5 और सैकड़ा 8। यानी यहाँ पे सारे आपको बेटा 100 रुपये के नोट दिख रहे हैं, यहाँ आपको 10 रुपये के नोट दिख रहे हैं और यहाँ आपको 1 रुपये के सिक्के दिखाई दे रहे हैं इन नंबर्स के। ठीक है बेटा। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 586 में कितने कितने नोट हैं तो आप बताएंगे 586 में 100 रुपये के 5, 10 रुपये के 8 और 1 रुपये के 6 सिक्के हैं। ऐसी कोई आपसे पूछे 470 का बताइए तो 470 में आप बताएंगे 470 में बताएंगे आप 100 रुपये के 4, 10 रुपये के 7 और 1 रुपये का 0, इतने सिक्के हैं। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब इसी पे बेस्ड अब आपका थर्ड क्वेश्चन इस वर्कशीट का है, जिसमें आपको बताना है कि आपके पास 4 संख्याएं दे रखी हैं, ये 4 अंक दे रखे हैं, 3, 5, 7, 8, ये आपके पास 4 अंक दे रखे हैं। अब इन अंकों की सहायता से आपको 2 अंकों वाली संख्याएं लिखनी है, 3 अंकों वाली संख्याएं लिखनी है और 4 अंकों वाली संख्याएं लिखनी है। ठीक है बेटा, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली और 4 अंकों वाली आपको संख्याएं लिखनी है। तो चलिए पहले हम 2 अंकों वाली लिखते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम 3 अंकों वाली लिखेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे 4 अंकों वाली। ठीक है बेटा, चलो 2 अंकों से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स हमें यही यूज़ करने हैं, जो अंक हैं हमें यही यूज़ करने हैं, इन्हीं से बेटा हमें संख्याएं बनानी हैं। तो चलिए पहले मैंने 2 अंकों वाली बना रही हूँ। तो पहले मैंने ले लिया 3 और 5, आप चाहो तो 5 और 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर मैंने ले लिया 7, 8, आप 8 और 7 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो 8, 3 भी लिख सकते हो, 3, 8 भी लिख सकते हो, 8, 5 भी लिख सकते हो, 5, 8 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी 2 नंबर्स को मिलाकर, किन्हीं भी 2 अंकों को मिलाकर 2 अंकों वाली संख्या लिख सकते हो। अब आपको बेटा 3 अंकों वाली संख्या लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे हम? मैंने ले लिया 3, 5, 7, 5, 7, 8, 8, 7, 5, 5, 3, 8। तो किसी भी तरीके से हमने नंबर्स को, इन अंकों को आगे पीछे करके हम अपनी 3 अंकों वाली संख्या लिख डालेंगे। अब हमें लिखनी है 4 अंकों वाली संख्या। तो पहली लिख दी मैंने 3, 5, 7, 8, 8, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 8, 3, 8, 5, 7। इस तरीके से किन्हीं भी नंबर्स को मैंने, ये जो 4 नंबर्स मुझे दे रखे हैं, इन्हें आगे पीछे ऊपर आगे पीछे कर मैंने इस तरीके से अपनी 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली और 4 अंकों वाली संख्याएं लिख डाली। अब बेटा 4th क्वेश्चन, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है बूझो तो जाने। यानी अब आपको एक पहेली सी दे रखी है। इसमें बेटा आपको ये 8 अंक दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ये आपको 8 अंक दे रखे हैं। अब इसमें आपके पास यहाँ एक टेबल बना रखा है, 1000 का, सैकड़ा, दहाई, इकाई और फिर संख्या। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है बेटा, दहाई वाली जो प्लेस है, ये जो दहाई वाली जो प्लेस है, इस पे उन्होंने क्या करा है, 5 को फिक्स कर रखा है कि यहाँ पे तो हमेशा 5 ही आना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें 5 ही चाहिए। और उसके बेसिस पे आपको अब 4 नंबर लिखने हैं। यहाँ 1000, सैकड़ा और इकाई पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने 1000 पे लिख लिया 1, यहाँ लिख लिया 2, यहाँ लिख लिया 3। तो अब मेरा नंबर क्या हो गया, 1, 2, 5, 3, यानी 1253। ठीक है बेटा, ये मेरा पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर मुझे लिखना है। मैंने यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया 6, यहाँ ले लिया 9, तो ये हो गया 4659। बस ये 5 मुझे फिक्स्ड रखना है दहाई वाली प्लेस पे।
अब तीसरा नंबर है बेटा, मेरे को यहीं से अंक लेने हैं। मैंने ले लिया 3 4 8, यानी अब मेरा नंबर हो गया 3 4 5 8। अब मैंने ले लिया बेटा कुछ भी ले लो आप, 8 1 2, ये नंबर ले लिया मैंने 8 1 5 2। इस तरीके से बेटा मैंने हज़ार, सैकड़ा और इकाई पे अलग अलग नंबर लेकर संख्याएं बना दी। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने नंबर्स चेंज करे और मेरी ये जो संख्याएं हैं इस तरीके से बनती चली गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।